आज की वीडियो में हम लोग औसत का ये पार्ट 23 पढ़ेंगे और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज अपने 70वें मैच में 85 रन बनाता है जिससे उसके रनों का औसत 3 रन प्रति मैच बढ़ जाता है। तो 70वीं पारी के बाद बल्लेबाज के रनों का औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लॉन्ग से करेंगे, फिर इसकी ट्रिक देख लेंगे। तो लॉन्ग से अगर समझ लेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा ऐसे ही। तो लिखा है एक बल्लेबाज अपने 70वें मैच में 85 रन बनाता है, मतलब 70वां मैच खेलता है उसमें 85 रन बनाता है जिससे उसके रनों का औसत 3 रन प्रति मैच बढ़ जाता है। उसके रनों का औसत कैसा हो जाता है? 3 रन प्रति मैच बढ़ जाता है। तो हमें ये मालूम हो कि 17वें मैच से पहले कह लो या कह लो 16वीं पारी तक उसका औसत कितना था, जितना भी औसत था, और 7वीं पारी में वो 85 रन बनाता है तो उसका 3 रन प्रति मैच बढ़ जाता है। जैसे मान लो 16वीं पारी तक उसका औसत रनों का औसत 50 था, तो 7वीं पारी के बाद कितना हो जाएगा? 3 बढ़ जाएगा, 53 हो जाएगा। तो हमें अभी यही नहीं मालूम है कि 17वीं पारी के पहले, 17वीं पारी के पहले या 16वीं पारी तक उसका रनों का औसत कितना था। तो पहले हम लॉन्ग से कर लेंगे। हम यही मान लेंगे, माना 16वीं पारी तक बल्लेबाज के रनों का औसत, 16वीं पारी तक बल्लेबाज के रनों का औसत हमने मान लिया, रनों का औसत जो है, ठीक है, रनों का औसत x है। हमने मान लिया कि 16वीं पारी तक बल्लेबाज के रनों का औसत कितना x है। तो 16वीं पारी तक बल्लेबाज के रनों का औसत x है, तो 16वीं पारी तक कुल रन कितने हो जाएंगे? तो ये हमारे आ जाएंगे 16वीं पारी तक बल्लेबाज के कुल रन। तो 16वीं पारी तक कुल रन कितने हो जाएंगे? देखो 16वीं पारी तक औसत कितना x है, तो कुल रन कितने हो जाएंगे? 16 और x क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा। 16वीं पारी तक कुल रन कितने हो गए? 16x हो गए। अब क्या होता है? अब आती है 17वीं पारी, और 7वीं पारी में वो 85 रन बना देता है। कितने बना देता है? 85 रन बना देता है जिससे उसके रनों का औसत 3 रन प्रति मैच बढ़ जाता है। यानी कि हम ये देख लें, 17वीं पारी के बाद 7वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाता है? तो 16वीं पारी तक कितना औसत था? x था। अब वो 85 रन बना देता है तो वो औसत 3 रन प्रति मैच बढ़ जाता है, मतलब कितना हो गया? x प्लस 3 हो गया। तो 7वीं पारी तक कुल रन कितना हो जाएगा? 7वीं पारी के बाद कुल रन कितने हो जाएंगे? 7वीं पारी का औसत x प्लस 3 है, तो कुल रन कितने हो जाएंगे? 17 से गुणा हो जाएगी, 17x प्लस 3 हो जाएंगे। तो कहने मतलब ये हो गया कि 16वीं पारी तक कुल रन कितने थे? 16x। 16वीं पारी तक कुल रन कितने थे? 16x। और 7वीं पारी के बाद वही 7वीं पारी में जब 85 बना देता है तब उसके कुल रन कितने हो जाते हैं? 17x प्लस 3 हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ये समझ लो, ध्यान देखो, 16वीं पारी तक कुल रन कितने? 16x। अब 7वीं पारी में वो 85 रन बनाता है जिससे उसके 7वीं पारी के बाद कुल रन कितने हो जाते हैं? x प्लस 3 हो जाते हैं। मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस तरीके से मान लो, हम अपनी तरफ से मान लें, ऐसे मान ले रहे हैं कि 16वीं पारी तक मान लो उसके कुल रन 100 थे। कितने थे? 100 थे। कितने थे? 100 थे। अब 7वीं पारी में वो 85 रन बना देता है तो कुल रन कितने हो जाएंगे? 185। तो देखो इन दोनों का जो अंतर है वही तो 85 हुआ। इन दोनों का जो अंतर है वही तो 85 हुआ। ये हमने केवल समझाने के लिए बताया है, ये हमने केवल समझाने के लिए बता दिया है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो कितना होगा? 85 होगा। या ये कह लो इन दोनों का अंतर 85 होगा, या क्या कह लो 85 इसमें से घटा दो तब इसके बराबर हो जाएगा, या क्या करो 85 इसमें जोड़ दो तब ये इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कहने मतलब ये आ जाएगा 17x प्लस 3, ठीक है, माइनस 16x बराबर कितना हो जाएगा? 85। ये हल करेंगे तो 17x, ये हो गया 17×3 51, माइनस 16x बराबर कितना है? 85 हो गया। और ये 17x में से 16x x बच जाएगा, ये 51 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 85 माइनस 51, ठीक है। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर ये 34 आया। x बराबर क्या आया? 34 आया। x हमने क्या माना? x हमने माना 16वीं पारी तक बल्लेबाज के रनों का औसत, मतलब 16वीं पारी तक बल्लेबाज के रनों का औसत कितना था? 34 था 16वीं पारी तक। हम ये कह लें कि 16वीं पारी तक बल्लेबाज के रनों का औसत 34 था, या ये कह रहे हैं कि 17वीं पारी के पहले,
भाई 7वीं पारी के पहले 16वीं ही तो आएगी। तो या तो ये कह लो कि 16वीं पारी तक बल्लेबाज के रनों का औसत 34 था, या ये कह लें 7वीं पारी के पहले बल्लेबाज के रनों का औसत 34 था। अगर इसमें हमसे पूछा जाता, लिखा है 7वीं पारी के बाद, 7वीं पारी के बाद लिखा है, अगर पूछा जाता 7वीं पारी के पहले बल्लेबाज के रनों का औसत क्या था, तो पहले हमारा यही आंसर हो जाता 34। लेकिन हमसे पूछा है 7वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या है, तो क्या आ जाएगा, देखो इधर ध्यान से, हमसे क्या पूछा है 7वीं पारी के बाद, तो 7वीं पारी के बाद, 7वीं पारी के बाद रनों का औसत, रनों का औसत, तो रनों का औसत कितना आ जाएगा, औसत बराबर, देखो 7वीं पारी के बाद रनों का जो औसत है वो कितना, x+3, ठीक है, और x वैल्यू हमारी कितनी है, 34 आई, तो 34+3, 34+3 कितना हमारा 37, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी ट्रिक चाहो तो ट्रिक से भी हम इसकी कर सकते हैं। देखो ट्रिक ये है, हमें क्या बताना है, 17वीं पारी के बाद, अगर बाद पूछा जाएगा तब हमारी ये हम ट्रिक बताते हैं, बस ये ध्यान रखना ये बाद पूछा जाएगा। क्या पूछा है, अगर बाद में पूछा जाए कि बाद में औसत क्या होगा, ठीक है, तो इसका ये ट्रिक होती है रन माइनस प्लस n माइनस वन वृद्धि कमी, वृद्धि कमी, ये इसकी ट्रिक होती है। रन का मतलब जो भी रन बनाए, कितने रन बनाए, 85, 17 में 85 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसके रनों का औसत 3 रन प्रति मैच बढ़ जाता है, बढ़ जाए, वृद्धि होगी तो माइनस, कमी होगी तो प्लस, तो वृद्धि हो रही तो क्या लगेगा, माइनस। एन का मतलब जो भी मैच हो, कौन सा मैच, 70वां मैच है, -1, जितनी वृद्धि कमी हो रही, कितने वृद्धि हो रही, 3 की हो रही है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 85 माइनस 17 में से गया 16 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 85 माइनस 16 3 48 हो गया, और 85 में से 48 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 37, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखा, ये बल्लेबाज 25वें मैच में 0 पर आउट हो जाता है, जिससे उसके रनों का औसत 1.5 रन प्रति मैच कम हो जाता है 25वें मैच के बाद। ये 25वें मैच के बाद पूछा है, तो बाद पूछा है, क्या पूछा है, 25वें मैच के बाद उसके रन औसत क्या होगा, तो क्या यही लगा देंगे, रन माइनस प्लस n-1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वृद्धि कमी। तो रन कितने बना रहा है, रन, तो रन देखो 0 बनाता है, कितना बनाता है, 0, जिससे 1.5 रन कम हो जाता है, कम हो जाएगा, कमी हो रही तो क्या लगेगा, प्लस n का मतलब जो कौन सा मैच है, 25वां मैच है, तो 25 माइनस 1, और कितनी कमी हो जाती है, 1.5 की, तो इसे हल करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 25 में से 1 गया 24 गुणा 1.5, तो ये आ जाएगा 0 प्लस, ये हम गुणा करेंगे, 15 चौका 60, 6 15 दूनी 30 36, और 1 के बाद दशमलव, ये जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा एक बल्लेबाज अपने 50वें मैच में 50 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 0.01 रन प्रति मैच कम हो जाता है। तो 50वें मैच के पहले, अब इसमें पहले पूछा है, 50वें मैच के पहले बल्लेबाज के रनों का औसत क्या होगा, पहले पूछा है, लॉन्ग से तो वैसे ही निकलेगा जैसे पीछे हमने बताया। अब पहले तो उसमें बस ये आ जाएगा, रन, वही ट्रिक रहेगी, माइनस प्लस जो n-1 था, जो n-1 था वो अब क्या रहेगा, वो केवल n रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारी वही आ जाएगी, वृद्धि और क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, वृद्धि और कमी आ जाएगी। ठीक, बस वही n-1 था, वहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल n हो जाएगा। तो रन कितने में, 50वें मैच में 50 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 0.0 कम हो जाता है, कमी हो रही तो क्या लगेगा, प्लस n का मतलब जो भी मैच हो, कौन सा मैच है, 50वां, और कितने कमी हो रही है, 0.01 की कमी हो जाती है। इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 50 प्लस, ये हम गुणा कर लेंगे, गुणा इससे करेंगे तो ये 0.50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा, ये ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 50.50, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें, ये बल्लेबाज अपने 12वें मैच में 90 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 रन प्रति मैच बढ़ जाता है 12वें मैच के पहले। पहले पूछा है, तो पहले पूछा तो हमारी यही ट्रिक लग जाएगी। ठीक है, क्या है, रन माइनस प्लस n वृद्धि कमी, ये लग जाएगी। तो रन कितने बनाता है, 12वें मैच में 90 रन बनाता है, जिससे 5 रन प्रति मैच बढ़ जाता है, वृद्धि हो रही तो क्या लगेगा, माइनस, n का मतलब कौन सा मैच, 12वां है, कितने वृद्धि, 5 की। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90, और ये हो गया 12 पंजे 60, 90 में से 60 गया कितना, 30, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।